हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू ऑल माय फुल डे रूटीन, किस तरह से मैं अपने टारगेट्स कवर करती हूँ, किस तरह से पूरे दिन में पढ़ाई होती है। सो लेट्स स्टार्ट। सुबह मैं उठ गई थी अराउंड 8 बजे। फिक्स नहीं होता है बट 8 से 9 तक मुझे उठना होता है। उसके बाद उठते ही सबसे पहले हनुमान चालीसा पढ़ी, बेड पर ही बेड बनाया, अपना टेबल साफ़ किया, जो कि मैं पढ़ने से पहले मुझे अपना टेबल साफ़ करना ही होता है रोज़, अदरवाइज़ मैं नहीं पढ़ सकती हूँ। उसके बाद एक गिलास गर्म पानी लिया जिसमें कुछ भी डालकर मैं ले लेती हूँ, और लिग वार्म होता है और बड़ा गिलास होता है। सुबह उठते ही पानी पीने के बहुत बेनिफिट्स होते हैं, तो वो पिया। उसमें थोड़ा सा एप्पल साइडर विनेगर डाला था एंड फिर मैं बैठ गई पढ़ने के लिए। आई ट्राई लाइक मैक्सिमम डेज़ में कि सुबह उठते ही ना लाइक 10-15 मिनट के अंदर मुझे पढ़ने के लिए बैठ जाना होता है। उससे बहुत दिन बहुत अच्छा जाता है, लाइक दिन को बहुत अच्छी एक शुरुआत मिल जाती है। अगर हम सुबह उठते ही अलग अलग चीज़ें करने लग जाएँ, लाइक बातें करने लग जाएँ या फिर सोशल मीडिया देखने लग जाए ना, तो एक तरह से दिमाग में ना चीज़ें ऑक्यूपाई होने लग जाती हैं, और फिर जब हम पढ़ने लगे ना तो वो ज़्यादा अच्छे से चीज़ें जाती नहीं दिमाग में। सुबह एक प्लेन माइंड, शांत माइंड होता है, तो उस टाइम पे पढ़ना बहुत बेनिफिशियल होता है। सबसे पहले टू डू लिस्ट बनाई, अपने सामने रखी। अगर टू डू लिस्ट नहीं होगी तो पता कैसे चलेगा पूरे दिन को क्या करना है क्या नहीं। एंड जो सुबह उठते ही फर्स्ट लॉट होता है ना, उसका तो रात को ही डिसाइड करके सोना चाहिए। जैसे मैं करती हूँ, मैं रात को सोते हुए सोच लेती हूँ मुझे सुबह उठते ही ये चीज़ पढ़नी है, अदरवाइज़ प्रोक्रेस्टिनेशन होगी। अगर टारगेट्स नहीं है तो प्रोक्रेस्टिनेशन होगी। सो यहाँ पे स्टार्ट होता है मेरा फर्स्ट लॉट, जो कि था 2 घंटे का, जिसमें देखो आप टाइमर देख सकते हो, टाइमर चल रहा है और मैं टाइमर से पूरा दिन ट्रैक करती हूँ ताकि मुझे एंड ऑफ द डे पता चले मैंने कितने आवर्स पढ़ा। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम अगर टाइमर या कुछ ऐसा ट्रैक ना करें ना, हमें खुद को लगता है कि हमने पूरे दिन में बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, लेकिन हम जब कभी बीच में उठ रहे हैं, बीच में कहीं जा रहे हैं, हम उस टाइम को भी पढ़ाई में ही इंक्लूड कर लेते हैं। तो मैं ये टाइमर लगा कर ही बैठती हूँ। अगर मैं उठ भी रही हूँ तो मैं टाइमर ऑफ़ कर देती हूँ। इससे मुझे एग्जैक्ट पता चलता है कि ओके, सोचा तो था कि 10 घंटे पढ़ना और यहाँ पे 8 ही घंटे प्रोडक्टिविटी से निकल रहे हैं। तो ये चीज़ मतलब अच्छी मुझे लगती है। पहले मैं नहीं करती थी, ये मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया, मतलब कुछ मंथ से ही। एंड इससे मुझे पता चला है कि एक्चुअल में प्रोडक्टिविटी बढ़ती है अगर इफ़ यू नो कि आपके कितने प्रोडक्टिव आवर्स हैं। तो ये मेरा फर्स्ट लॉट चल रहा है। इसमें आज मुझे ओशनिक करंट्स करना था एनसीईआरटी से। तो जैसे आपको मैंने पहले भी बताया कि मैं एनसीईआरटी से कर रही हूँ, साथ में अपने खुद के नोट्स जो मेरे पहले के थे उनमें ही वैल्यू एडिशन कर रही हूँ, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी बहुत पहले पढ़ी थी एक बार। उसके बाद मैं एनसीईआरटी पढ़ती नहीं थी, सिर्फ अपने नोट्स पढ़ती थी। बट दिस टाइम प्रीलिम्स ने मुझे रियलाइज़ करवाया कि एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैंने बहुत देर से नहीं पढ़ी है, तो अभी राइट टाइम है कि मुझे वापस से पढ़ लेनी चाहिए। एंड मैंने एक और चीज़ देखी कि बहुत से क्वेश्चन है डायरेक्टली स्टेटमेंट्स तक एनसीईआरटीज़ में मेंशन्ड है, जो चीज़ हमें पता ही नहीं चलता कि अच्छा ये एनसीईआरटी से आए थे क्वेश्चन। तो इसलिए एनसीईआरटी ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री की तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन। और अभी एक ऐसा फेज़ आ गया ना कि हम ये भी नहीं कह सकते कि ये एरिया इंपॉर्टेंट है, ये नहीं। यूपीएससी का जो मन आएगा वो डालेंगे, वो चीज़ें होंगी भी हमारी नज़रों के सामने, बस हम उसको पहचान नहीं पाएंगे। तो मतलब कुछ भी नहीं छोड़ने का रिस्क ले सकते। एटलीस्ट जो रिसोर्सेज हमारे सामने हैं उनको तो ए टू जेड पढ़ कर जाना है। तो यहाँ पे मैं करी थी ओशनिक करंट्स का रिवाइज़ कि कोल्ड करंट कौन सी होती है, वार्म करंट कौन सी होती है, कौन सी ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, उनके कुछ फीचर्स। एंड ये 2 घंटे के स्लॉट में मेरा ज्योग्राफी सेशन ही चला। सो हेयर आई एम डन विद माई फर्स्ट स्लॉट ऑफ द डे। और यहाँ पे मैं मार्क कर रही हूँ जो जो चैप्टर मैंने कर लिए हैं। पिंक से जो टिक है वो है कि मैंने यहाँ से रीडिंग कर लिया एक बार, एंड ब्लू से टिक है कि वो फाइनली डन हो चुके हैं, जिसकी मैंने नोट्स भी ऐड ऑन कर लिए हैं अपने नोट्स में। उसके बाद ये देखो ओशनिक करंट्स को मैं ऐसे ड्रॉ करके याद कर रही थी। मैप भी आपको वर्ल्ड का बनाना आना चाहिए। आई नो इतना अच्छा नहीं बना है बट इट्स गुड, पेपर्स में बनाने के लिए अच्छा है। एंड फर्स्ट टारगेट ऑफ द डे जो था कि ज्योग्राफी पढ़नी है प्री लेवल की, तो वो किया। उसके बाद अपना ब्रेकफास्ट किया, फ्रेशन अप हो गई, थोड़ी सी ब्रेक ली, एंड फिर मैं आ गई हूँ अपना सेकंड स्लॉट ऑफ द डे, जो कि वो भी 2 घंटे का होने वाला है। इसमें भी ज्योग्राफी होगी, एंड इसमें मैं करने वाली हूँ ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यूपीएससी के। तो मैंने आपको पहले भी बताया मेरे दिन अभी कैसे जा रहे हैं कि आई फोकस कि मैं 9 घंटे की पढ़ाई करूँ, जिसमें से 4 घंटे मुझे पढ़ना है प्रीलिम्स ओरिएंटेड, ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स ओरिएंटेड, मतलब जिसमें इस टाइप से पढ़ना है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाए। देन 3 आवर्स मैंने पढ़ना है अकॉर्डिंग टू मेंस,
लाइक नोट्स मेकिंग, मेंस के टॉपिक, यूपीएससी मेंस के टॉपिक, एंड 2 घंटे मुझे पढ़ना है अपने स्टेट्स के जो स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग। तो अभी मैं सुबह रखती हूँ ऑब्जेक्टिव टाइप वाली चीज़ें। तो इस सेशन में मैं कर रही थी ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि मेरे खुद के नोट्स थे, एंड उसमें से मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की, वर्ल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट, वो वाला चैप्टर मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा है और उससे डायरेक्टली एक क्वेश्चन आया था 2024 में जो कि मैं गलत करके आई थी। तो मैंने वापस से वो चैप्टर खोला एंड उसके नोट्स बनाए। मुझे वो इतना ज़्यादा कन्फ्यूजिंग लगता है ना, कूपन्स क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर, जितनी बार पढ़ो उतनी बार कम है, बट वही अब मैंने 2-3 बार पढ़ लिया ना, तो अब मुझे रियलाइज़ हो रहा था कि हाँ, अगर कोई भी चीज़ हम बार बार पढ़े ना तो वो हमें याद हो जाती है। मतलब ऐसा नहीं है कि कभी नहीं होगी, पर वही है, हमें थोड़े एफ़र्ट्स डालने पड़ते हैं। तो यहाँ पे मेरा चल रहा है अभी सेकेंड सेशन। एंड ये पढ़ते पढ़ते अचानक से मुझे याद आ गया कि आज तो मुझे दवाई लेनी थी, लेकिन मेरी विटामिन डी की। लास्ट टाइम जब मैंने ली थी लाइक सैटरडे को, और इस सैटरडे को लेनी थी खाना खाने के बाद, एक वीक में लेनी होती है। मुझे भूल ही गया था और पढ़ते पढ़ते अचानक से याद आया, तो मैं वैसे ही उठी, दवाई ली एंड उसके बाद अपना सेशन कंटिन्यू किया। सो हेयर आई एम डन विद माई सेकेंड सेशन ऑफ द डे एज़ वेल। तो लगभग 4 घंटे की पढ़ाई हो गई है। सुबह 2 घंटे पढ़ा था, उसके बाद थोड़ी सी ब्रेक ली थी, लाइक 30-40 मिनट्स, आई थिंक 1 घंटा ली थी क्योंकि उसमें फ्रेशन अप भी होना था, ब्रेकफास्ट भी करना था। उसके बाद 2 घंटे फिर से पढ़ा एंड अब हो गया टाइम 2, लगभग 4 घंटे की पढ़ाई हो गई है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए थे, जहाँ तक किए वहाँ पे मार्क लगा दिया। अब होती है लंच ब्रेक। ये एक टाइम है जब ना मैं थोड़ी सी लॉन्ग ब्रेक लेती हूँ। इसमें मैं चाय वगैरह, थोड़ा लंच किया, थोड़ा जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती है ना, लाइक मेरे को वीडियोस देखना पसंद है यूट्यूब पे, तो मैं बस थोड़ा रेस्ट करते हुए वो देख लेती हूँ, थोड़ा एंटरटेनमेंट कर लेती हूँ अपना, मतलब इस टाइप से कि रिफ़्रेश हो जाए माइंड। ये डिपेंड करता है आप पे, आप कैसे भी पढ़ना चाहो। लाइक पहले पहले मैं क्या करती थी कि मैं ब्रेक्स लेती नहीं थी ज़्यादा, और मेरा टारगेट ये रहता था कि मुझे पूरे दिन में ना चीज़ें जल्दी से ख़त्म करनी है, फिर रात को एक ही साथ ब्रेक ले लेनी है। बट ये चेंज होता रहता है, आपको अपने अकॉर्डिंग देखना है। कभी कभी होता है कि सुबह एक चंक रखा मेजर पढ़ाई का, उसके बाद ब्रेक ले ली और उसके बाद फिर पढ़ाई शुरू की, तो मतलब आपको अपने अकॉर्डिंग चलना होता है। नाउ लंच ब्रेक इज़ ओवर, टाइम हो रहा है अराउंड 4:10। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना थर्ड स्लॉट ऑफ द डे, जिसमें मैं करूँगी मेंस ओरिएंटेड स्टडी, और ये सेशन होगा 3 घंटे का, लाइक 4 से 7 बजे तक, जिसमें कोई भी ब्रेक नहीं होगी। मेंस में भी मैं अभी ज्योग्राफी कर रही हूँ। पहले मैंने एथिक्स स्टार्ट किया था, एथिक्स अभी कंप्लीट नहीं हुआ था, बट अब मैं ज्योग्राफी कर रही हूँ क्योंकि मैंने ऐसे सोचा कि जैसे मेरे ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, लाइक स्टेट पीएससी होगा, अदर होंगे, तो उसमें ऑब्जेक्टिव में ज्योग्राफी आता है, एथिक्स नहीं आता है। सो मैंने सोचा कि ऐसा करती हूँ कि वो चीज़ें पहले कवर कर लेती हूँ, जिससे मेरा प्रीलिम्स में भी फ़ायदा हो जाए और मेरा मेंस भी हो जाए। लाइक एथिक्स करूँगी तो वो अगर मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है तो उसके बाद भी मुझे मेंस प्रिपेयर करना ही है। सो इसलिए मैंने ऐसे सोचा है। अगर आप नेक्स्ट ईयर का दे रहे हो तो डेफ़िनेटली आपको भी वही चीज़ें पहले करनी चाहिए जो कि मेन स्पेसिफिक चीज़ें हैं। तो यहाँ पे बहुत से टॉपिक्स आज किए थे, लाइक ड्रेनेज सिस्टम, उसके बाद वेजिटेशन, सॉइल्स, और इसमें मैं बस वही चीज़ें लिख रही हूँ जो कि मेन स्पेसिफिक हैं। जो चीज़ें हम प्रीलिम्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उन चीज़ों को मैं नहीं नोट डाउन कर रही हूँ, बहुत स्पेसिफिक नोट्स बना रही हूँ। चलो मिलते हैं अब थर्ड स्लॉट ऑफ द डे के बाद। सो हेयर आई एम डन विद माई मेंस स्लॉट एज़ वेल, जिसमें मैंने ज्योग्राफी के काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर किए। मेरा टारगेट है कि इसको जल्दी से जल्दी फाइंड अप करना है और फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करना है। सो अभी मेरी 7 घंटे की पढ़ाई हो चुकी है एंड आई एम फीलिंग वेरी टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड। एक्चुअली में जब मेरे को वीडियो नहीं बनानी होती ना, उस टाइम पे मेरे पूरे दिन में से बहुत बार मैं बेड पे बैठ के भी पढ़ती हूँ, जिससे थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। मतलब चेयर पे बैठ के ऑफ कोर्स हम थक जाते हैं, मेरी बैक पेन होने लग जाती है। तो लेकिन जब वीडियो बना रही होती हो ना, तो फिर लगता है कि अब कौन कैमरा चेंज करके बेड की तरफ करेगा। तो इसीलिए फिर मैं क्या करती हूँ कि फिर मैं टेबल पे पढ़ती हूँ। तो इसलिए आज मेरी बैक भी पेन हो रही थी।
चलो उसके बाद 7 बजे के बाद मैंने ली डिनर ब्रेक, जो कि लगभग 1 से 1.5 घंटा थी। डिनर किया, थोड़ा बहुत रेस्ट की। उसके बाद मैं बैठ गई लास्ट स्लॉट के लिए, जो कि अब ये मेरा लास्ट स्लॉट होगा स्टेट स्पेसिफिक एग्ज़ाम्स के लिए। तो आप देख रहे हो मैंने अपने दिन को ना डिवाइड भी इस तरह से किया है कि जो एग्ज़ाम्स या जो सब्जेक्ट्स टॉप प्रायोरिटी वाले हैं उनको दिन में रखा है, क्योंकि उस टाइम पे हम एनर्जेटिक होते हैं। जो चीज़ें थोड़ी इजी हैं या फिर प्रायोरिटी थोड़ी कम है तो उनको रात को रखा है, क्योंकि इस टाइम तक एनर्जी ज़ीरो हो चुकी होती है और ऐसा लगता है कि बस सिंपल सी चीज़ें ही पढ़नी हो। तो यहाँ पे मैं कर रही थी कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर स्टेट एग्ज़ाम्स में आता है। तो यहाँ पे बस मैं कंप्यूटर कर रही थी एंड उसके नोट्स बना रही थी। एंड कंप्यूटर करने के बाद फिर मैंने 30 मिनट्स के लिए टाइपिंग भी प्रैक्टिस की थी, जिसमें मैं उसमें भी अभी बहुत स्लो हूँ, लेकिन एटलीस्ट चलो कुछ ना कुछ करने से कुछ तो फ़ायदा हो ही जाएगा, कुछ तो सीख ही लेंगे। ना कुछ हुआ तो एज अ स्किल टाइपिंग आ जाएगी। तो अब करते हैं लास्ट स्लॉट ऑफ द डे ख़त्म और उसके बाद मिलते हैं। होना तो ये सेशन 2 घंटे का था, बट आई वॉज़ फीलिंग सो टायर्ड और मेरी बैक पेन भी हो रही थी, क्योंकि आज मैंने पूरा दिन चेयर पे ही पढ़ा, एक मिनट भी बेड पे नहीं पड़ा। सो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। लाइक मेरे को इतना अपने आप को पुश नहीं करना है अभी। 8 आवर्स तक स्टडी हो जाए तो दैट्स वेरी गुड। तो ये मेरे टारगेट्स थे। और आप एक चीज़ देख सकते हो, ज़रूरी नहीं है जो हमने सोचा हो उसी अकॉर्डिंग हम चलें। लाइक मैंने मेंस में ज्योग्राफी एंड एथिक्स दोनों सोचे थे, बट फिर मैं मेंस में ज्योग्राफी में मेरे को इतना इंटरेस्ट बन गया तो आई थॉट कि चलो एथिक्स रहने देते, ज्योग्राफी ही करते हैं सिर्फ। और ये होती है टेबल की हालत कुछ रात को पढ़ने के बाद, हर जगह चीज़ें पड़ी होती हैं। एंड फिर मैंने अपना फेवरेट शो देखा खतरों के खिलाड़ी, क्योंकि आज ऐसे भी सैटरडे है, कल संडे है, कल हाफ डे ब्रेक होने वाली है। तो ये रात को देखा, उसके बाद आई वॉज सो एग्जॉस्टेड कि मैं फिर सो गई थी। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गिव योर बेस्ट। बाय बाय।